वाह यार, क्या रास्ता है। बिल्कुल पहाड़ियों के बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच। मजा आ गया। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप अरोड़ा, जयपुर से अपने नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको लेके चल रहा हूं एक नई जगह पर। ये जगह जयपुर के बीचों बीच एक जंगल में, पर बिल्कुल अलग थलग। ये रास्ता जो आप देख रहे हो, ये जालाना लेपर्ड सफारी का रास्ता है, जो जालाना के जंगलों में है। यहाँ पर सफारी के द्वारा जाया जाता है और अंदर जंगल में शेर, चीते और भी बहुत से जानवर, पशु पक्षी आदि देखने को मिलते हैं। ये रास्ता जो है आगे चल के एक मंदिर तक जाता है। उस मंदिर का नाम है कालक्या माता मंदिर। बताया जाता है कि ये मंदिर लगभग 1000 साल से भी पुराना मंदिर है। और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर से होकर, जो सफारी को जाने वाला रास्ता है उससे होकर लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर शायद होगा ये अंदर का रास्ता। इसको पार करके मंदिर तक पहुंचा जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं और गाड़ी को पार्क करते हैं और लेके चलते हैं आपको अंदर मंदिर में माता के दर्शन करवाने। ये मंदिर चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जैसे ही आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हो तो आपको बढ़िया से छायादार पेड़ मिलेंगे और थोड़ा सा ही चलने पर आपके राइट हैंड पर एक हवन कुंड मिलेगा, जिसमें हवन किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं। ये देखिए, ये यज्ञशाला है और इसके सामने की तरफ एक मंदिर है, स्थान है। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। अभी बात करते हैं मुख्य मंदिर की, माता कालक्या देवी मंदिर। ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हो, ये माता कालक्या देवी मंदिर, कालक्या माता मंदिर। चलते हैं अंदर की तरफ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, कालक्या माता मंदिर एक्चुअल में माँ दुर्गा और माँ काली को समर्पित है। सामने आप देख रहे होंगे, दो मूर्ति रूप में माता विराजमान है, जिसमें माँ दुर्गा करुण रूप में और माँ काली रुद्र रूप में विराजमान है। ये मंदिर हजारों साल पुराना है और इसके साथ ही साइड में आप देखेंगे भैरव जी बैठे हुए हैं। भैरव जी की भी दो मूर्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ये दोनों मूर्तियां भैरव जी के दोनों नाम गोरा और काला को समर्पित हैं। आप देखेंगे मंदिर के बाहर की ऊपर की तरफ माँ काली का स्वरूप है। माँ काली के साथ साथ यहाँ आपको माँ के 9 स्वरूपों के भी दर्शन हैं। आप देखेंगे ये साइड में 9 स्वरूप हैं। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माता सिद्धिरात्रि। सब माता के यहाँ स्वरूप आप देख रहे हैं। ये मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। महागौरी, माँ चंद्रघंटा, शैलपुत्री, मंदिर से बाहर निकलते ही राइट साइड में एक रास्ता आपको दिखता है, जो शंकर महादेव के मंदिर की तरफ जाता है। ये मैं लेके चल रहा हूँ आपको।
और इसके साथ ही सामने एक और स्थान आपको दिख रहा होगा, ये भी मंदिर है। ये मंदिर जो है, ये 7 बहनों का मंदिर है। आपको नजदीक से दिखाता हूं मैं। 7 बहनों का मंदिर। ये 7 बहनें मुख्य रूप से शीतला माता की बहनें हैं, जिनके नाम हैं वृद्ध माता, बड़ी माता, फूलमती माता, लूतविषहरणी माता, जालपा देवी माता, खुजली देवी या कोड़िका माता, छोटी माता। अलग अलग जगह पे इनके नाम अलग अलग भी बताए जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर सामोद में भी है। आप देखेंगे कि मंदिर के चारों तरफ कितनी हरियाली है और ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, सब हरी भरी। वातावरण इतना शुद्ध, ऑक्सीजन से भरा हुआ, यहाँ आने के बाद जाने का मन ही नहीं करेगा। देखिए चारों तरफ का नज़ारा। ये मुख्य मंदिर। अब आपको ले चलता हूँ बाकी के स्थानों की तरफ। ये स्थान जो है, ये भी भैरव जी का स्थान है। इनको बोला जाता है शमशान के भैरव जी। और पीछे भी इनके खेजड़ी के नीचे 2 मूर्तियां स्थापित हैं। और साइड में ही ये महादेव को समर्पित चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें महादेव अपने परिवार के सहित विराजमान हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो बावड़ी आप देख रहे हो, ये मंदिर के टाइम की ही है। बताया जाता है कि पुराने टाइम पे कोई चोर उचक्का लुटेरा यहाँ आया, यहाँ मंदिर में माता की मूर्ति जो सोने की स्थापित की गई थी, उसको चुराने के उद्देश्य से उसने मंदिर में प्रवेश किया और माता वहां से आकर इस बावड़ी में छिप गई। सुबह जब पुजारियों ने देखा कि माता के मंदिर में मूर्ति नहीं है, तो इस बावड़ी से, इस कुएं से, जो आप कुआं देख रहे हो, इसमें से आवाज आई कि मैं यहाँ विराजमान हो गई हूँ। मेरी 2 बहनें जो खेजड़ी के पेड़ के नीचे हैं, उनको आप मंदिर में स्थापित करो और उनकी पूजा करो। तब उन दोनों मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया, जो माँ काली और माँ दुर्गा के स्वरूप हैं, जो अंदर विराजमान हैं। A few moments later. दोस्तों सावन का महीना हो और महादेव का मंदिर हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि महादेव की पूजा ना की जाए। तो हमने भी महादेव का जल अभिषेक कर फूल और बेलपत्र अर्पित किए और महादेव की स्तुति की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। A few moments later. पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर परिसर में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मंदिर चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जंगल से घिरा हुआ है। तो जंगल की तरफ से यहाँ पे बहुत बार बगेरे भी आ जाते हैं। बगेरे कई बार यहाँ पे आके आरती के टाइम भी रुके हैं, पुजारी जी ने ऐसा बताया। लेकिन किसी भी बगेरे ने यहाँ पे किसी को भी कोई नुकसान नहीं आज तक पहुँचाया है। और आरती के टाइम आने के बाद अपने आप वापस भी चले जाते हैं। लेकिन अब मंदिर के द्वारा ये चारों तरफ जो बाउंड्री करी गई है उसके ऊपर तारबंदी भी कर दी गई है, ताकि ये इस तरह से जंगली जानवर या कोई इधर नहीं आ सके। तो सुरक्षार्थ दृष्टि से ये चीज़ें करी गई हैं। लेकिन बताया गया है कि जब भी इस तरह से पहले कोई वगैरह आया है तो उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, उल्टा माँ की आरती या माँ के दर्शन करके वो वापस चला गया। ये वापस मैंने आपको पहले दिखाया था जो हवन कुंड है। और पीछे की तरफ एक नील गाय है जो बहुत टाइम से इसी मंदिर में ही है। नीतू जी बैठे हुए, और हमारा भी मन कर गया कि यहाँ पे कुछ देर शांति से इस वातावरण का आनंद लेते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छी सी वाइब्स आ रही हैं। बैठने का मन कर रहा है तो कुछ देर बैठते हैं। चिड़ियों की, पक्षियों की बहुत सी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर आवाज़ें आ रही हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बैठने का मन किसका नहीं करेगा। बैठते हैं थोड़ी देर। A few moments later. इस पीसफुल जगह पर काफ़ी टाइम बिताने के बाद अब समय आ गया है कि वापसी जाया जाए। मन नहीं है जाने का, पर निकलना होगा। और निकलेंगे इसी संकल्प के साथ कि फिर दोबारा वापस आएंगे। इस मंदिर में नवरात्रों के टाइम पर अष्टमी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत भारी मात्रा में, भारी संख्या में भगत जन यहाँ आते हैं दूर दूर से। सिर्फ यहाँ जयपुर या आसपास के या राजस्थान से ही नहीं, बल्कि अलग प्रदेश से, अलग राज्य से भी यहाँ काफ़ी संख्या में भगत आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। आप लोग भी यहाँ पे आकर दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ आकर यहाँ गोठ वगैरह कर सकते हैं, प्रसादी वगैरह कर सकते हैं। प्रसाद बनाने की, गोठ करने की सुविधा यहाँ पे है। चारों तरफ से मंदिर पहाड़ियों से और जंगल से घिरा होने के कारण यहाँ पे घंटों बैठने के बाद भी जाने का मन नहीं करता। इतना शांत वातावरण है और उस वातावरण में जो वाइब्स आती हैं उसके तो क्या ही कहने।
मन को बहुत शांति मिलती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आएं। मंदिर तक आने का रास्ता बिल्कुल ही आसान है। आपको जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र में आना है। मालवीय नगर में अपेक्स सर्कल एक सर्कल है और पास ही मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया है। उसके अंदर से ये रास्ता है, कोई भी बता देगा आपको, और बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सामने ही दिख जाता है। ये सफारी के लिए जो रास्ता आता है वहाँ पे गेट बना हुआ है, उस गेट के अंदर से ये घुमावदार संकड़ा रास्ता जो मंदिर तक पहुँचाता है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में आप अपनी राय भी दीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकें। तो इस व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही किसी और अच्छे व्लॉग्स में। तब तक के लिए नमस्कार।